सावधान हो जाने वाली यह खबर। इस वक्त हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो डराने वाली खबर है, क्योंकि हर घंटे के साथ हुदहुद तूफान भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और इसी के मद्देनजर अब से कुछ देर पहले भारतीय रेलवे ने एहतियातन भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम के बीच 40 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। साथ ही इतनी ही तादाद में ट्रेनों के रास्ते बदल दिए गए हैं, यानी 40 ट्रेनों के रूट या रास्ते बदल दिए गए हैं। हुदहुद की वजह से रेलवे ने यह फैसला किया है। हम आपको यह भी बता दें कि इस वक्त तूफान विशाखापट्टनम से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी वजह से जबरदस्त बदलाव यहां पर हुआ है। तो ये एक चेतावनी है, गंभीर चेतावनी। आइए हम आपको लिए चलते हैं और ये बताते हैं कि आखिर कितना हमें सावधान रहने की जरूरत है, किस तरह से हुदहुद तूफान का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विशाखापट्टनम से 250 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। ये जो लाल गोला आप देख रहे हैं और इसमें पीली लाइट जलती हुई दिख रहे हैं, ये विशाखापट्टनम से 250 किलोमीटर दूर रह गया है, यानी कि ये दूरी जो है वो बहुत कम है। और अंदाजा लगाइए आप, जो हवा की रफ्तार है जिस तेजी से बढ़ रहा है और जो हवा की वहां पर रफ्तार है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। मतलब ये कि इस हवा की चपेट में और इतनी तेज, इतनी रफ्तार से तेज चल रही है हवाएं। इस वक्त की जो खबर है, इस वक्त ये हवाएं चल रही है, कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, कब टकराएगा, एक बड़ा सवाल यह है। तो कल यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले ये तूफान टकरा सकता है तट से, और जब ये तूफान टकराएगा तो काफी नुकसान की आशंका है। तूफान के आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तूफान तट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तटीय इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये इसकी जो रफ्तार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि काफी तेजी से ये आगे बढ़ रहा है। केंद्र देखिए क्या है, ये इसका जो दायरा है, ये केंद्र है बीच में। ये जो काला वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं बीच में, सबसे खतरनाक जोन यही होता है। और ये जो पूरा सफेद और लाल घेरा आप देख रहे हैं, ये 30 किलोमीटर का दायरा है। ये इसका केंद्र है, तूफान का केंद्र है, यानी कि इतने बड़े इलाके में ये तूफान जो है वो तबाही मचा सकता है, प्रभावित करेगा। कुल प्रभाव क्षेत्र कितना है, ये प्रभाव क्षेत्र है, ये देखिए आप, ये जो लाल घेरा और सफेद घेरा देख रहे हैं, 500 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए आप, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इलाका जो है इस हुदहुद तूफान की चपेट में आ सकता है। 200 मीटर तक समंदर के पानी के किनारों के अंदर आने की आशंका जताई जा रही है, यानी कि इसका प्रभाव क्या होगा, 200 मीटर तक समंदर का पानी जो है वो अंदर आ जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक ये होगा। 14 मीटर ऊंची समंदर में लहरें उठेंगी, और अगर 14 मीटर ऊंची लहरें समंदर में उठती हैं तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। हम आइए इस वक्त आपको लिए चलते हैं, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ हैं। हम सीधे सबसे पहले रुख करते हैं मनोज्ञा का। मनोज्ञा, क्या स्थिति है, क्या वहां पर एहतियातन कदम अभी उठाए गए हैं और किस तरह की चेतावनी जारी की गई? और अभी अगर इस वक्त का हम आपसे हाल जानना चाहें, आप भीग रही हैं, बारिश हो रही है, क्या कुछ वहां चल रहा है मनोज्ञा? दोपहर से ही तेज बारिश हो रही है सईद, और उसके साथ साथ जो मौसम ने पलट किया है, अपनी पूरी करवट ली है, ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जिस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं, समुद्र में उफान बढ़ता चला जा रहा है। मैं इस समय हूँ गोपालपुर बीच में, आप देख सकते हैं किस तरह से समंदर पूरी तरह उफान पर है। और ये कल रात से ही शुरू हो गया था, ये आगाज है हुदहुद तूफान का। किस तरह से तूफान आगे बढ़ रहा है और अभी करीब 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है गोपालपुर से, और ये बढ़ता ही चला आ रहा है। अभी तक फिलहाल ये कहना है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तेज हवाएं हैं वो हिट करेंगी इस कोस्ट को। लेकिन इसके साथ साथ काफी सारी तैयारियां की गई हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट पूरी तरह तैयार है। एक और जहां सैटेलाइट फोन दिखाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रास्ते क्लियर करने की तैयारियां की जा रही हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं उन्हें डिस्प्लेस किया जा रहा है, जिन्हें जिस जगह से है उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जितनी ज्यादा संभव हो, जितना ज्यादा संभव हो, इस बारिश से उन्हें दूर रखा जाए, क्योंकि तटवर्ती इलाकों पे जितने भी घर हैं वो कच्चे मकान होते हैं और उनके टूटने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और बाढ़ का खतरा तूफान से भी ज्यादा होगा, जो बाढ़ आएगी तूफान की बारिश के बाद। ओडिशा गोपालपुर में मनोज्ञा मौजूद है, जहां पर पिछली बार ये तूफान टकराया था और पूरा
हाल मनोज्ञा ने बताया। मनोज्ञा, दोबारा भी हम आएंगे, बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हैं मनोज्ञा को भीग रही हैं इस वक्त वो वहां पर। लेकिन विशाखापट्टनम का अगर रुख करें तो रत्निका हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद है। रत्निका, विशाखापट्टनम में किस तरह की चेतावनी है, किस तरह के एहतियातन कदम वहां पर उठाए गए? रत्निका, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? क्या हमारा संपर्क रत्निका से इस वक्त नहीं हो पा रहा है। हम विशाखापट्टनम भी आपको लिए चलेंगे, वहां भी उनसे बातचीत करेंगे। मनोज्ञा, हम चाहेंगे कि आप थोड़ी तस्वीरें वहां की समंदर तट के दिखाएं और बताएं कि जो चेतावनी जारी की गई है, जिस तरह की आशंका हुदहुद तूफान की वहां पर है, क्या असर उसका लोगों पर हुआ है? मनोज्ञा। गोपालपुर में बहुत ही चक्रवात को ध्यान में रखते हुए कल से ही लोगों को घरों से निकाल के शेल्टर की ओर ले जाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। कल सुबह से 1200 लोगों को शेल्टर की ओर ले जाया जा चुका है और मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात हुदहुद अभी विशाखापट्टनम से दक्षिण पूर्वी दिशा में करीब 260 किलोमीटर की दूरी पे और तेजी से तट की ओर आ रहा है, जिसकी वजह से बारिश की पूरी संभावना है। हालांकि ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ के लोग अपने घरों को छोड़कर शेल्टर की ओर जाना ही नहीं चाह रहे। कह रहे हैं कि साइक्लोन कोई नई बात नहीं है, वो छोड़ के नहीं जाना चाहते। हालांकि साइक्लोन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ पर्सनल हो सकता है कि उन्हें जबरदस्ती लोगों को घरों से निकाल के शेल्टर की ओर ले जाना पड़े, क्योंकि रात में और कल तक काफ़ी संभावना बढ़ जाएगी बारिश की। और जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी एनडीआरएफ पर्सनल वहां खड़े हैं इंतज़ार में कि जैसे जैसे तूफान इधर आएगा वो लोगों को लेके जाएंगे शेल्टर की ओर। आप उधर देख सकते हैं कुछ कच्चे घर भी हैं जो कि चक्रवात में सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है जी। और देख सकते हैं पूरा गांव वहाँ पे काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि क्या होने वाला है इस चक्रवात में। हम लौटेंगे दोबारा रत्निका और मनोज्ञा दोनों के पास। आपने देखा कि लोग यहाँ पर चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है। आंध्र प्रदेश में तूफान से निपटने की क्या क्या तैयारियां की गई हैं? आंध्र प्रदेश के 5 जिलों के 396 गांवों पर यह खतरा मंडरा रहा है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर असर इस तूफान हुदहुद का हो सकता है। एनडीआरएफ की 16 टीमें तैयार कर दी गई हैं, यानी कि आप मान सकते हैं यहाँ पर कि लगभग 4 लाख लोग जो हैं वो दूसरी जगह सुरक्षित जगहों पर ले जाए गए हैं। 370 राहत कैंप्स तैयार किए गए हैं। बहुत बड़ी तैयारी है। 54 बोट, 15 सैटेलाइट फोन्स की व्यवस्था पहले से करके वहां रखी गई है कि अगर कोई मान लीजिए इमरजेंसी होती है तो वहां से लोगों को तुरंत निकाला जा सके। इसके लिए 54 बोट जो है पानी में चलने वाली, उनका भी इंतजाम किया गया है। हालांकि विशाखापट्टनम से रत्निका बता रही थी कि लोग वहां पर गंभीरता से इस चेतावनी को नहीं ले रहे हैं और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो उनसे थोड़ी सख्ती कर रहे हैं। लेकिन ओडिशा में जहां पर हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि वहां पर तटीय इलाकों को, तट पर समंदर किनारे जो लोग हैं उन्हें हटने के लिए कह दिया गया है, उन्हें हटाया जा रहा है। और साथ ही साथ वहां पर जो पर्यटक आए हुए हैं उन्होंने हटना शुरू कर दिया है, वो वहां से अब सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। हमारी संवाददाता मनोज्ञा ने उन पर्यटकों से बातचीत की, देखिए सुनिए। तूफान के लिए हम लोग रुक गए हैं, सब चले गए, लेकिन हम लोग रुक गए देखने के लिए। अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा है और डर सा लग रहा है और देखने के लिए भी उतावला हूँ। और क्या देखूँ तब पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस के लिए हम आए इधर और इसीलिए हम स्टे भी करने का प्लान नहीं था, पर आज रह गए तूफान देखने के लिए कि कल तक बारिश आ जाएगा, तूफान भी है। कल को हम लोगों को यहाँ से डिपोर्ट होने की बात था, लेकिन हम लोग आज जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कल तो सिर्फ आए थे, छुट्टी मनाने का प्लान था लेकिन नहीं हुआ। अभी तो बारिश भी शुरू हो गया और स्टॉर्मी वेदर है, सुन रहे हैं बहुत कुछ होने वाला है कल को, इसलिए आज ही निकल जाना है हम लोगों को। बाई बस जाना है क्योंकि ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गया।
तो पर्यटक हैं जो सुरक्षित जगहों पर जाना उन्होंने शुरू कर दिया। इस वक्त तूफान के सैटेलाइट से मिल रही तस्वीरों से जो जानकारी मिल रही है, तूफान की सबसे ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ बता रहे हैं। साइक्लोन हुदहुद अब धीरे धीरे विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रहा है। इस समय की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो कोन ऑफ अनसर्टेनिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विशाखापट्टनम को ही ये साइक्लोन हिट करने जा रहा है और साथ ही साथ एक बड़ा एरिया है, एक बड़ा इलाका है जिसको ये प्रभावित करेगा। विशाखापट्टनम के दोनों तरफ की अगर हम बात करते हैं तो दोनों तरफ ये कहा जा सकता है 50-50 किलोमीटर का जो दायरा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी है, इस समय जो इमेजरी आ रही है उसके हिसाब से जो साइक्लोन है उसकी पोजीशन क्या है, और ये एक तरीके से जो पिछली कई इमेजेस हैं उनको मिलाकर एक एनिमेशन बनाया गया है कि किस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग कलर हैं, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कहा जा सकता है कि इसमें अब आई डेवलप हो गई है। आई का मतलब ये हुआ कि 31 किलोमीटर का ऐसा दायरा होता है जहाँ से एक तरीके से क्लाउड गायब होते हैं और वर्टिकल वॉल होती हैं क्लाउड्स की। और जैसा कि आप इसको देख सकते हैं कि इस समय अगर हम बात करते हैं तो ये साइक्लोन की आंख है या साइक्लोन की आई है, और इसके चारों तरफ अलग अलग रंग की यहाँ पर इमेजरी है। जैसे कि वाइट कलर का जो आपको यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं ये क्लाउड्स हैं दरअसल, और ये काफ़ी ऊंचाई वाले क्लाउड्स हैं। ये -70 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई का क्लाउड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अगर रेड एरिया की अगर हम बात करते हैं तो रेड एरिया यहाँ पर शो करता है कि ये तकरीबन -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये साइक्लोन अब ताकतवर हो चला है, और साथ ही साथ ये काफ़ी ऊंचाई गेन करता जा रहा है। इसका मतलब वो ढेर सारे इसमें बादल हैं, ढेर सारी इसमें एनर्जी है, और जो ये अंदाज़ा बढ़ता जा रहा है कि जैसे जैसे ये विशाखापट्टनम के पास पहुंचेगा वैसे वैसे इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। विस्तार से जानकारी दे रहे थे सिद्धार्थ हमारे संवाददाता कि किस तरह से ये तूफान आगे बढ़ रहा है, कैसे इसका खतरा मंडरा रहा है, और ओडिशा, विशाखापट्टनम दोनों जगह पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों को वहां से हटाया भी जा रहा है।